Students of class 6, this is the last part of lesson 2 in English. I am going to explain the meaning of this two pages, page number 14 and 15. Listen carefully. The man's face fell. उस आदमी का चेहरा झुक गया. He looked wistfully at me for a moment. वह एक पल के लिए मुझे देखा, थोड़ा उदासी के भाव से, विस्टफुली उदासी के भाव से देखा. देन सेड, तब बोला गुड मॉर्निंग बोला, विश किया एंड वेंट आउट, बाहर चला गया. आई फेल्ट अ लिटिल सॉरी, मुझे थोड़ा अफसोस हुआ. एंड वुड हैव कॉल्ड हिम बैक, इसके पहले मैं उसको पुकार पाता, वापस बुलाता. बट आई फाउंड ही वॉज रिटर्निंग ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, लेकिन मैंने देखा कि वह खुद लौट रहा था. ही केम क्लोज अप टू मी होल्डिंग आउट हिज ऑफरिंग्स विद द वर्ड्स, वह मेरे नज़दीक आया और यह अपने शब्द कहते हुए उसने कहा, आई ब्रॉड दिस फ्यू थिंग्स सर फॉर द लिटिल वन, मैं ये कुछ चीज़ें उस छोटी के लिए लाया था. विल यू गिव देम टू हर, क्या आप ये उसे दे देंगे. आई टुक देम एंड वाज गोइंग टू पे हिम, मैं उससे ले लिया और उसको मैं पैसा देने वाला था उसके बदले में. बट ही कॉट माई हैंड एंड सेड, लेकिन उसने मेरे हाथ को पकड़ा और कहा, यू आर वेरी काइंड सर, आप बहुत दयालु हैं महोदय. कीप मी इन योर रिकॉलेक्शन, मुझे अपने याद में रखना. डू नॉट ऑफर मी मनी, मुझे पैसा नहीं दो. यू हैव अ लिटिल गर्ल, आई टू हैव वन लाइक हर इन माई ओन होम, आपकी एक छोटी सी लड़की है और ठीक वैसे ही मेरे घर पे भी एक लड़की है. आई थिंक ऑफ हर, मैं उसके बारे में सोचता हूँ. एंड ब्रिंग फ्रूट्स टू योर चाइल्ड, और अपनी बेटी को याद करके मैं आपकी बच्ची के लिए फल ले आता हूँ. नॉट टू मेक अ प्रॉफिट फॉर माई सेल्फ, अपने फ़ायदा के लिए मैं नहीं ले आता. सेइंग दिस, ये कहते हुए, ही पुट हिज हैंड इनसाइड हिज बिग लूज रोब, वह अपने ढीले ढाले कपड़े के अंदर जेब में हाथ डाला. एंड ब्रॉट आउट ए स्मॉल एंड डर्टी पीस ऑफ पेपर, और एक छोटा सा गंदा सा कागज़ का टुकड़ा निकाला. विथ ग्रेट केयर ही अनफोल्डेड दिस, बड़ी सावधानी से उसने इसको खोला. एंड स्मूदेड इट आउट विथ बोथ हैंड्स ऑन माई टेबल, और उसको फैला दिया मेरे दोनों हाथ से मेरे टेबल पर. इट बोर द फोटोग्राफ, उस पेपर में एक फ़ोटोग्राफ था. नॉट अ ड्राइंग, यह खींचा हुआ फोटोग्राफ नहीं था. द इम्प्रेशन ऑफ एन इंक सिमर्ड हैंड लेड फ्लैट ऑन द पेपर, इंक मतलब स्याही से लगे हुए हाथ का छाप पड़ा हुआ था पेपर पर. दिस टच ऑफ हिज ओन लिटिल डॉटर हैड बीन ऑलवेज हिज हर्ट एज ही हैड कम ईयर आफ्टर ईयर टू कलकत्ता टू सेल हिज वेयर्स इन द स्ट्रीट. ये उसके छोटी सी बेटी का टच था, भाव था, जो हमेशा उसके साथ रहता था जब वो सालों साल आता था कलकत्ता में अपने सामान को बेचने के लिए. टीयर्स केम टू माई आईज, मेरी आंखों में आंसू आ गए. आई फॉरगॉट डैट ही वॉज अ पुअर काबुली फ्रूट सेलर, मैं भूल गया कि वो बेचारा एक काबुली फ्रूट सेलर था, यानी कि फल विक्रेता था. वाइल आई वाज, जबकि मैं जो था. बट नो, व्हाट वाज आई मोर देन ही, उससे मैं ज़्यादा क्या था उससे ज़्यादा. ही ऑल्सो वॉज अ फादर, मैं भी एक पिता था और वो भी एक पिता था, ये बराबरी थी. That impression of the hand of his little Parvati in her distant mountain home reminded me of my own little Minnie. That impression of the hand of his little Parvati, उसकी छोटी सी पार्वती के जो हाथ का जो इम्प्रेशन था, छाप था, जो दूर कहीं पहाड़ों में थी, वो मुझे अपनी बेटी छोटी सी मिनी का याद दिला रहा था. I sent for Minnie immediately from the inner apartment. मैंने खबर भेजा मिनी को अंदर से बुलाने के लिए. मैनी डिफ़िकल्टीज वी आर रेज, बहुत सारी परेशानियाँ हुई, दिक्कतें हुई, लोग सवाल करने लगे. बट आई वुड नॉट लिसन, मैं नहीं सुना. क्लैड इन द रेड सिल्क ऑफ हर वेडिंग डे, शादी के दिन लाल सिल्क के कपड़ों में संवरी हुई, पहनी हुई. विद द सैंडल पेस्ट ऑन हर फोरहेड, जबकि चंदन का पेस्ट उसके ललाट पे लगा हुआ था. एंड एडॉर्न्ड एज अ यंग ब्राइड, एक दुल्हन के रूप में सजी हुई. मिनी केम एंड स्टूड बैसफुली बिफोर मी, मिनी आई और मेरे सामने शर्मा करके खड़ी हो गई. द काबली वाला लुक्ड अ लिटिल स्टैगर्ड एट द एपेरिएशन, काबली वाला जो है, द काबली वाला लुक्ड एट लिटिल स्टैगर्ड एट द एपेरिएशन, काबली वाले ने उसको देखा, थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए देखा. ही कुड नॉट रिवाइव देयर ओल्ड फ्रेंडशिप, अब वो अपने पुराने दोस्ती को नहीं रख सकता था. एट लास्ट ही स्माइल्ड एंड सेड, अंत में वो मुस्कुराया और बोला, लिटिल वन, आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस, छोटी, क्या तुम अपने ससुराल जा रही हो. बट मिनी नाउ अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड फादर इन लॉ, लेकिन अब मिनी समझती थी ससुराल का मतलब. एंड शी कुड नॉट रिप्लाई टू हिम एज ऑफ ओल्ड,
और वो पहले के जैसा उसको जवाब नहीं दी। सी फ्लश्ड अप एट द क्वेश्चन, इस सवाल पर वह शर्मा गई, लाल हो गई। एंड स्टूड बिफोर हिम विथ हर ब्राइड लाइक फेस टर्न डाउन, और वो उसके सामने खड़ी रही दुल्हन के जैसा चेहरा लेकर के ज़मीन की तरफ झुकाए हुए। आई रिमेंबर द डे वेन द काबुलीवाला एंड माई मिनी हैड फर्स्ट मेट, मुझे वो दिन याद पड़ता है, वो दिन याद पड़ता है जब काबुलीवाला और मिनी पहले बार मिले थे। एंड आई फील सैड, और मैं उदास हो गया था। वेन सी हैड गॉन, जब वो चली गई, रहमान हीव्ड अ डीप साई एंड सैट डाउन ऑन द फ्लोर, रहमान एक गहरा सांस लेकर के फर्श पर बैठ गया। द आइडिया हैड सडनली कम टू हिम दैट हिज डॉटर टू मस्ट हैव ग्रोन इन दिस लॉन्ग टाइम, उसके दिमाग में यह विचार आया कि उसकी भी बेटी इतने लंबे समय में बड़ी हो गई होगी। एंड दैट ही वुड हैव टू मेक फ्रेंड्स विथ हर एंड न्यू, और उसको भी अपने उसके शादी के लिए अपने दोस्तों से बात करनी होगी। एश्योर्डली ही वुड नॉट फाइंड हर एज ही यूज टू नो हर, हालांकि वो जानता भी नहीं था। एंड बिसाइड दैट माइट नॉट हैव हैपन टू हर इन दीज 8 years, और इस 8 सालों में क्या हुआ होगा इसके भी बारे में उसको पता नहीं होगा। द मैरिज पाइप साउंडेड, शहनाई बजने लगी। एंड द माइल्ड ऑटम सन स्टीम्ड राउंड अस, और हल्का सा जो सूरज की रोशनी थी, सूरज था, वो थोड़ा भारी होने लगा, यानी कि गहरा होने लगा। बट रहमान सेट इन द लिटिल कलकत्ता लेन, रहमान उस छोटे कलकत्ता के गली में बैठा रहा। एंड सॉ बिफोर हिम द बैरन माउंटेन्स ऑफ अफगानिस्तान, और अब उसके सामने खाली अफगानिस्तान के खाली पर्वत के सपने दिख रहे थे, या पर्वत दिख रहा था। आई टुक आउट अ बैंक नोट एंड गेव इट टू हिम सेइंग, मैंने एक बैंक नोट निकाला और उसको देते हुए कहा, गो बैक टू योर ओन डॉटर रहमान, अपनी बेटी के पास जाओ रहमान। इन योर ओन कंट्री, अपने देश जाओ। एंड मे द हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग ब्रिंग गुड फॉर्चून टू माई चाइल्ड, और हो सकता है कि तुम्हारे इस मिलने से मेरी बेटी का भाग्य अच्छा हो जाए। हैविंग मेड दिस प्रेजेंट आई हैड टू कर्टेल सम ऑफ द फेस्टिविटीज़, इस उपहार को देने के लिए मैंने अपने कुछ खर्चे में कमी करी। आई कुड नॉट हैव द इलेक्ट्रिक लाइट्स आई हैड इंटेंडेड नॉर द मिलिट्री बैंड, ना तो मेरे पास बिजली की व्यवस्था, बत्ती की व्यवस्था थी, और ना ही मैंने मिलिट्री बैंड ले आया था जो मैंने सोचा था। एंड द लेडीज ऑफ द हाउस वे आर डिस्पोंडेंट एट इट, और इस पर घर की औरतें जो है वो गुस्साई भी, बोल भी रही थी। बट टू मी द वेडिंग फेस्ट वाज ऑल द ब्राइटर फॉर द थॉट, लेकिन मेरे लिए शादी का बहुत सबसे बढ़िया था इस विचार से, दैट इन अ डिस्टेंस लैंड अ लॉन्ग लॉस्ट फादर मेट अगेन विथ हिज ओनली चाइल्ड, कि दूर किसी देश में एक बहुत दिन से खोया हुआ, बिछड़ा हुआ पिता अपने बच्चे से मिल लेगा। इस तरह से चैप्टर ख़त्म हुआ। अब कल आपको इसका आंसर क्वेश्चन करा दिया जाएगा और आप इसको कर लेंगे, इसके बाद हम आगे चैप्टर को देखेंगे।